आज की मैं जो कहानी है वो कहानी यूपी के फर्रुखाबाद की। इस फर्रुखाबाद में एक गांव है। ये कहानी इसी गांव में रहने वाले दो परिवार के दो बेटियों की कहानी है। दोनों बेटियों की उम्र मानो तो एक का 18 एक का 15, दोनों के उम्र में मात्र 3 साल का फैसला। लेकिन ये फैसला उनकी दोस्ती से बड़ा नहीं था। जैसे कि दोनों फैमिली अगल बगल में रहते थे। इनकी दो एक एक बेटियां थी और ये दोनों बेटियां कह सकते एक बेस्ट फ्रेंड थी बचपन से ही। इनके दोस्ती आप कुछ यूं समझिए कि ये लोग उठते बैठते खाते पीते सब साथ। परिवार दो अलग थे लेकिन कभी ये बेटी उनके घर तो वो बेटी इनके घर। कभी कभी ये परिवार से एक दूसरे से पूछते कि क्या मेरी बेटी आपके पास है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती। ये दोनों बेटी जो लड़की थी वो स्कूल भी साथ जाती, पढ़ती भी साथ, खाती भी साथ, खेलती भी साथ, रहती भी साथ। इनकी दोस्ती की मिसाल गांव में दी जाती कि दोस्त हो तो ऐसी। ये लोग दो जिस्म एक जान की तरह थे। ये लोग हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते, एक दूसरे के साथ रहते। इनके जीवन में सभी चीज अच्छी चल रही थी। इन लोग का मिसाल दोस्ती का पर गाँव देता और देखिए समय गुजरता। इनकी दोस्ती मजबूत होते जाती। समय गुजरता, साल 2024 आता। जन्माष्टमी का दिन, यानी कि अभी बीते कुछ दिन पहले, यानी कि 26 अगस्त 2024। यूं उसी गांव के एक दुर्गा मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था। दरअसल कहा जाता है कि जैसा आपको भी पता है कि जन्माष्टमी 12 बजे मनती है, रात को पूजा 12 बजे होती है। तो झांकी वगैरह देखने के लिए दोनों बेटियां का मन होता और इन दोनों बेटी का मन होता। ये लोग सोचते कि चलो हम भी जाते हैं, देखते हैं। दोनों लड़कियां अपने अपने परिवार से परमिशन लेती। दोनों परिवार परमिशन दे देते कि ठीक है जाके देख लेना। समय गुजरता है, 26 तारीख की शाम वो लोग चले जाते हैं। 12 बजे जैसा कि पूजा होता है, झांकी होती, तो ये लोग चले जाते हैं। समय गुजरता है, रात को 12 बजते। 12 बजे वहां मतलब जन्माष्टमी में जो भी त्योहार, पूजा पाठ उत्सव जो भी हो, सभी चीजें होती है अच्छे से। कुछ घंटे गुजरते, लगभग रात के 1 बज जाते हैं। मतलब कि कह सकते हैं रात के 26 तारीख के, या फिर कहते हैं 27 को सुबह 1 बजे। अब एक लड़की के माँ बाप आपस में डिस्कस करते कि बेटी हमारी आई नहीं, कुछ ज्यादा ही देर हो गई, हमने उसे छूट दिया तो वो लग रहा है उसका नाजायज फायदा उठा रही है। वो एक लड़की की माँ कहती कि देखिए वो आएगी तो उसे डांटिएगा जरूर, ताकि अगली बार वो ऐसी गलती ना करे। अब उसके पिता कहते हैं ठीक है आने दो, मैं डांटूंगा। समय गुजरता है, लगभग आधे घंटे और गुजर जाते हैं। अब कहीं ना कहीं इस माँ बाप को चिंता होने लगती है कि मेरी बेटी आखिर अभी तक आई क्यों नहीं, क्योंकि पूजा तो 12 बजे स्टार्ट हुई, 12:30 तक हो गया होगा, आधा घंटा और। अब ये दोनों चले जाते हैं दूसरे लड़की के माँ बाप के पास कि क्या बेटी मतलब हमारी आपकी आती है घर में है, क्योंकि बताया कि अक्सर वो लोग एक दूसरे के घर में आते जाते रहते हैं। जब ये बात अगली फैमिली सुनती थी तो वो भी चौंक जाती, वो भी परेशान हो जाती कि आखिर ऐसा कैसे। उन्हें भी लगा था कि कहीं इनके घर ना हो, इसीलिए वो खोई भी नहीं कर रहे थे। जो दोनों परिवार मिल गए और समझ गए कि बेटी किसी पास है ही नहीं, ताकि बेटिया गई कहाँ। फिर उनका ख्याल आता है कि उस मंदिर के जस्ट मतलब उन्हीं में से एक के बुआ रहती है, तो हो सकता है वो बेटिया बुआ के घर चली गई हो। छोड़ देते हैं, तो हो सकता है सुबह मतलब खोज लेंगे। अब समय गुजरता है, सुबह के 4 बजते हैं। यूं ही दो औरतें मतलब किसी काम से जा रही थी सुबह 4 बजे रास्ते। जब रास्ते से गुजरते तो एक पेड़ रहता है। वो पेड़ पे जो दृश्य देखती हैं वो देख के फौरन अपने घर भागती और तमाम गांव वालों को बताती। कुछ मिनटों में ही पूरे गांव वालों में ये खबर फैल जाती और पूरा गांव उस पेड़ के नीचे जुट जाता। सामने जो दृश्य था वो ये था कि दोनों लड़कियां पेड़ से लटकी हुई है दुपट्टे के सहारे, मानो कि दोनों ने सुसाइड किया हो। ये बात फौरन घर वालों को पता चलती, घर वाले आते। और ऐसा नहीं कि वो दुपट्टा से लटकी हुई थी, कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एक पेड़ का डाली है, डाली के इस छोर एक लड़की, इस छोर एक लड़की, मतलब एक ही दुपट्टा से दोनों लड़की मतलब लटकी हुई है। मतलब मानो कि एक दुपट्टा ये लड़की है, ये लड़की है, और ये जो दुपट्टा है वो एक ही है। मानो कि दुपट्टा का एक छोर इस लड़की के गले में, एक छोर इस लड़की के गले में। मतलब कि दोनों ने सुसाइड किया या जो भी उनके साथ हुआ वो एक दूसरे के वजन की वजह से वो मरी। और फौरन पुलिस को कॉल किया जाता, पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती, बॉडी को बरामद करती और फॉरेंसिक के लिए भेजती। अच्छा, जब ये सब हुआ था उसी बीच किसी एक शख्स ने वो तस्वीर क्लिक कर ली और उसे ट्विटर या तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट किया।
जब ये फोटो पोस्ट हुई सोशल मीडिया पे, वहां तमाम जो लोगों ने देखा वो अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे कि किसी ने इनके साथ गलत किया, उसके बाद इन्हें मार के लटका दिया। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, लोग जो सोच पाए थे, जो समझ पाए थे, अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन देखते देखते उसी में से किसी ने ये कह दिया कि ये जो हुआ है, मैं जानता हूं किसने किया है। इसने किया है, फलाना आदमी ने किया है, फलाना पार्टी का है, फलाना कास्ट का है। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे लटका दिया। अब ये सब देख के वहां की जो भीड़ थी गांव की, वो सब पुलिस पे सवार होने लगती है। उनके अंदर का आक्रोश जग जाता है, बाहर आने लगता है। तब जाके वहां के पुलिस वाले कैसे करके कंट्रोल करते हैं, आश्वासन देते हैं कि जो भी होगा अपराधी, हम उसे सजा दिलवाएंगे। ये देखते देखते जब इधर तंज कसा जाता था, ये बात पॉलिटिक्स की हो जाती है, क्योंकि किसी ने ये मेंशन कर दिया कि किसी फलाना पार्टी के किसी आदमी ने किया। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स घुस गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी कि पक्ष और विपक्ष के जो पॉलिटिकल पार्टी थे, वो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे। जो विपक्ष था वो ये कह रहा था कि सामने जो पक्ष है उसके पार्टी के किसी शख्स ने ऐसा किया, और जो सामने वाला शख्स पार्टी था जो सत्ते में था, वो कह रहा था कि नहीं, ये हम पे बस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। और देखिए अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, एग्जैक्टली लड़कियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बात की बात है। देखिए यहाँ पे सत्ता शुरू हो गई कि लड़कियों के साथ गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, और बाकी जो पब्लिक है, सोशल मीडिया वाली, तमाम जो गांव के लोग, सभी ने ये धारणा अपने अंदर बैठा ली कि कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया या फिर किसी ने मार दिया। समय गुजरता है। 28 तारीख को बॉडी घर वालों को, यानी 28 तारीख 2024 को बॉडी घर वालों को पोस्टमार्टम करके सौंप दी जाती है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आता है उसमें ना ही कोई इंजरी होती है, ना कोई चोट का निशान होता है, और ना ही कोई रेप जैसा कोई चीज आती है सामने। बस वो आता है एक सुसाइड। अब देखिए सुसाइड तो पोस्टमार्टम में आ गया। समय गुजरा तो जो तमाम लोग थे ये भी सवाल उठाए कि 28 तारीख को लगभग 12 बजे लाश जली थी पुलिस वालों के नजर के सामने। उनकी लाश भी कुछ यूं जली कि दोनों को एक ही चीता पे जलाया गया, क्योंकि उनकी दोस्ती को देखते हुए। अब कई लोगों ने सवाल इस पे भी उठा दिया कि इतनी जल्दी क्या थी परिवार वालों को कि उसने लाश ही जला दिया। खैर सवाल अब ये बनता है कि आखिर लड़कियों ने सुसाइड किया क्यों। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और मैं एक बात बता दूं, लड़कियों के पास से दो चीज बरामद हुई थी। एक लड़के के पास से सिम और दूसरे के पास से मोबाइल। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सबसे पहले पता करती है कि मोबाइल कहाँ से आया। तो पता चलता है उन्हीं में से एक लड़की का ममेरा भाई, यानी कि मामे का लड़का ने दिया था। अब सवाल ये कि ये सिम किसका है। जब सिम का मालिक का पता किया जाता है तो पता चलता है उसी गांव का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है दीपक, उसने दिया। तो अब सवाल ये कि आखिर लड़की का उस लड़के से क्या संबंध। अब कॉल डिटेल निकाला जाता है। जब कॉल डिटेल्स निकाला जाता है उसमें दो नंबर मिलते हैं जिनसे घंटों घंटों हमेशा बातें होती, और लगभग मरने के यानी कि सुसाइड के कुछ समय पहले घंटों बात हुई। जब पता करते हो दोनों नंबर किसका है तो पता चलता है पहला का नाम दीपक और दूसरा का पंकज है। इधर घर वाले भी ब्लेम करने लगते कि ये जो लड़के हैं वो उनकी बेटियों को फोर्स करते, जबरदस्ती ब्लैकमेल करते कि बात करो, ऐसा घर वालों का कहना था। पुलिस फौरन दोनों लड़कों को अरेस्ट करती है और उनसे इंक्वायरी करती है। अब देखिए ये मामला भी थाने में है, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसी कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है। पुलिस का आखिरी जो बयान था वो ये था कि इन लोगों की जो घंटों बात हुई थी मरने से पहले, उसमें कुछ ऐसी बहस हो गई थी जिसकी वजह से दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। ये पुलिस का आखिरी बयान था। अब आप बताइए कि आपको इस कहानी पे क्या लगता है, क्या सच्चाई हो सकती है। खैर आज के लिए हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।